बच्चों की तरबियत रोज़ाना 1 घंटा घर के कामों से लाज़मी निकालें और वो 1 घंटा अपने बच्चों की तरबियत में लगाएँ। बच्चों की बेहतरीन तरबियत बगैर डाँट और बगैर मार के। मैं अपनी बेटी की तरबियत कैसे करती हूँ इस वीडियो में देखें। तो चलें अपना व्लॉग करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आप सबके होम मेकर सोबिया। तो यहाँ व्लॉग का आगाज़ हो रहा है। सबसे पहले मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी थी, कुरान शरीफ वगैरह पढ़ा। उसके बाद जो है ना मैं थोड़ी देर लेट गई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये टाइम हो रहा है अभी 6:15 बजे का। 6:15 बजे मैं आ गई थी और मैं नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। आटा जो है ना वो मैंने रात में ही गूंद के रख दिया था। अपने लिए और हस्बैंड के लिए जो है ना वो नाश्ता बनाऊंगी। पहले हस्बैंड को बना के दूंगी क्योंकि उनको ऑफिस जाना होता है। उसके बाद जो है ना अपना और अपनी बेटी का जो है ना मैं नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ते में आज जो है ना पराठे बनेंगे और जो है ना हाफ़ फ्राई अंडा बनेगा। तो हस्बैंड को जो है ना सबसे पहले मैं बना के दे दूँगी। उसके बाद जो है ना अपना देखेंगे हमें क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि वो लेट ना हो। उनकी हर चीज़ जो है ना टाइम पे मैं करके रखती हूँ, टाइम से पहले ही करके रखती हूँ। और इतना टाइम हो गया कभी मैंने शिकायत का मौका अपने शौहर को नहीं दिया। शौहर को क्या, अपनी बेटी तक को मैंने अब शिकायत का मौका नहीं दिया। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि बच्चों की तरबियत के लिए माँ को जो है ना 1 से 2 घंटा लाज़मी निकालना चाहिए ताकि आपके बच्चों को अच्छी परवरिश मिल सके, अच्छी तरबियत मिल सके। देखें, अगर आप अपने बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं करेंगे ना तो फिर जो बाहर का माहौल होगा ना आज के दौर में वो बहुत ख़राब है। अगर आपका बच्चा बाहर के माहौल में ढल जाएगा ना तो फिर आप उसको कभी संभाल नहीं सकती। एक माँ जो है ना वो ही बेटी हो या बेटा हो उसकी तरबियत करना बहुत अच्छे से जानती है। सबसे पहले आपने टाइम निकालना है, अपने बच्चों की हर ख्वाहिशात देखनी है। अगर आप कर सकते हैं तो करनी है, नहीं कर सकते तो उसको प्यार से आपने समझाना है, मार पीट या डांट के नहीं। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो प्यार की ज़बान समझते हैं। किसी के भी बच्चे हों, मेरे हों या आपके हों, वो हमेशा प्यार की ज़बान समझते हैं। मेरी तो एक ही बेटी है, मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ गई हूँ अपनी बेटी को, मेरी बेटी किस तरीके से हैंडल होती है। और आपको अपनी जो है ना तरबियत पे इतना भरोसा होना चाहिए कि बाहर वाला कुछ भी बोले लेकिन आपका बच्चा वो काम ना करे। आपने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत लाज़मी करनी है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे चाय भी बनने के लिए रख दी और यहाँ मैंने दोनों पराठे बना लिए, साथ साथ अपना भी नाश्ता बना लिया था। और यहाँ पे अब मैं जो है ना अंडे भी बना लूँगी। यानी डेली रूटीन भी आप लोगों को दिखा रही हूँ और जो है ना वो मैं सारी चीज़ें जो है ना वो बता भी रही हूँ। सबसे पहले आपने सुबह में उठना है। सबसे पहले आपने सुबह में उठना है। अगर आप फजर में उठेंगी ना तो वो आदत आपके बच्चों में आएगी कि हमारी माँ उठती है, हमारे पापा उठते हैं तो हम क्यों ना उठें। यही बच्चा देख देख के जो है ना वो सीखता है। हस्बैंड जा चुके थे, मैंने जो है ना वो नाश्ता अपना करना शुरू कर दिया था। बेटी ने जो है ना पहले ही कर लिया था, उसने बिस्किट खाए थे और ना आज खाने का मूड नहीं था। बस ये बोला मम्मा मैं चाय से बिस्किट खाऊंगी, तो उन्होंने पापा के साथ ही नाश्ता कर लिया था। और अब यहाँ मैं अकेली कर रही हूँ। देखिए, आपने फ़जर में उठना है, नमाज़ वग़ैरह पढ़नी है, कुरान शरीफ पढ़ना है। जैसे-जैसे बच्चों को अक़ल आती है ना तो बच्चे माँ को या बाप को देख के ही जो है ना वो रंग में रंगते हैं। तो आपने जो है ना बच्चों को 1 घंटा कैसे निकालना है टाइम के लिए, आपने जो फ़जर में उठना है ना तो आपका काम जो है ना वो बहुत से बहुत 9 साढ़े 8 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। मैं आज हर चीज़ आपको दिखाऊँगी इस व्लॉग में कि मैं कितने कम टाइम में जो है ना सारा काम कर लेती हूँ। वही काम होता है जो आपका होता है। आपकी अगर बड़ी फैमिली है तो आपका थोड़ा ज़्यादा होगा, 9 बजे तक हो जाएगा। मेरा कितने बजे तक हुआ ये भी मैं दिखाऊँगी। नाश्ता करने के बाद किचन में आए, काउंटर टॉप वगैरह साफ़ किया, जो बर्तन थे नाश्ते के गंदे वो वॉश किए। आपको पता है मैं सिलाई भी करती हूँ तो इस वजह से जो है ना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं कैसे मैनेज करती हूँ ये भी आपको भी दिखाऊँगी। अब यहाँ पे चूल्हा वगैरह रोज़ाना डेली बेसिस पे भी आप साफ़ करती होंगी जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो ये काम हो गया। सिंक वगैरह साफ़ कर लिया, जो भी कपड़े वगैरह थे, साफ़ियाँ वगैरह वो सब वॉश करके जो है ना मैंने डाल दी। अब जो है ना सबसे पहले मैं सहन की आधे सहन की मैं झाड़ू लगाती हूँ और आधा सहन मैं वॉश करती हूँ। कभी-कभी क्योंकि मौसम चेंज हो गया है तो इसलिए आधा सहन वॉश कर रही हूँ, आधे सहन की जो है ना झाड़ू लगा रही हूँ। कभी-कभी पूरा सहन भी वॉश करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी जो कर रही हूँ वही दिखा रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही। हाँ, किचन जो है ना डेली बेसिस पे वॉश होता है। यहाँ कभी-कभी तो 2 टाइम भी साफ़ हो जाता है, बाजी भी कर लेती हूँ और मैं भी कर लेती हूँ। कभी-कभी मैं 2 बार भी वॉश कर लेती हूँ क्योंकि टाइल्स का कलर वाइट है ना तो
अलग ही अजीब ही नज़र आता है, ब्लैक ब्लैक। तो अब यहाँ पे किचन भी वॉश हो गया। यानी किचन साफ़ करने के बाद जो है ना, मैं सहन पहले साफ़ करती हूँ। कमरे में मैं बाद में जाती हूँ, पहले मैं सहन को साफ़ करती हूँ और आधा फर्श जो मैंने बताया ये मैं वॉश कर लूँगी जल्दी जल्दी। अगर आप डेली बेसिस पे ये सारे काम करते हैं ना, तो आपको टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी मेरी तरह, क्योंकि मुझे आदत हो गई है, यकीन माने, बस ऐसा लगता है चुटकी बजाए वो मेरे काम हो गए। मुझे ऐसी आदत हो गई है काम के मामले में। और जबकि मैं वीडियो भी शूट करती हूँ, वीडियो में भी टाइम लगता है, लेकिन जब आदत हो जाती है तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। फर्श वॉश कर लिया, वाइपर लगाऊंगी, वाइपर के साथ साथ जो है ना मैं पोछा भी लगा लूँगी, ताकि ये अच्छी तरीके से ड्राई भी हो जाए। वैसे तो मौसम आपको पता है ठंडा हो चुका है, लेकिन जो है ना मैं सारे काम इसलिए कर रही हूँ, पोछा इसलिए लगा रही हूँ कि जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी ड्राई हो जाए। आप लोग भी इसी तरीके से करती होंगी ना। ये मैं रियल दिखा रही हूँ आपको, कुछ दिखावा नहीं, जो डेली लाइफ में होता है वो ही दिखा रही हूँ, ताकि आपको 1 घंटा निकालने का टाइम मिल जाए अपने बच्चों के साथ। उसके बाद बेसन वॉश करूँगी। बेसन मेरा बहुत अलग जगह पे लगा हुआ है, तो इसलिए सहन से उसका ताल्लुक़ तो है, लेकिन सहन में पानी वगैरह नहीं जाता। तो ये ना यहाँ पे नीचे जो है ना वो नाली वगैरह कोई दी हुई है, कुछ भी नहीं दिया हुआ। ये बस थोड़ा बहुत पानी जो है ना मैं पोंछे से ड्राई कर लूँगी। जब वॉश करती हूँ तो फिर पूरा सहन वॉश करती हूँ, फिर जो है ना बेसन का हिस्सा भी जो है ना मैं वॉश करती हूँ। मैं आपको झूठ बोल के कोई काम नहीं बताऊँगी कि मैं झूठ बोल के ये मैं रोज़ाना वॉश करती हूँ। नहीं भई, झूठे पे खुदा की लानत हो, मैं कभी झूठा काम नहीं करती, जो सच है वही मैं बता रही हूँ आपको। बेसन वो यानी आप भी रोज़ डेली बेसिस पे बेसन वॉश करते हैं, वॉशरूम वगैरह वॉश करते हैं। वॉशरूम भी मैंने फर्श धोने के बाद वॉश कर लिया और यहाँ पे मैंने बेसन भी वॉश कर दिया। अब जो बर्तन धोए थे, ड्राई हो गए थे, पानी निकल गया था, इनको जगह पे लगा के रूम में आ जाऊँगी। इस तरह की सुबह में रूम की हालत होती है जब हस्बैंड जॉब पे जाते हैं, बेटी उठ जाती है, तो बस ये काम जो है ना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि करना तो हमने ही है ना। अगर यही बात सोच के हम काम करें तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। जब हमने ही करना है तो फिर किस बात की टेंशन, किस बात की टेंशन, मुझे ये बताएं। यहाँ पे सारी चीज़ें मैं जो है ना वो रख दूँगी। अच्छा, लिहाफ वगैरह जो मैंने वॉश किए थे ना, बस उसकी जो है ना जगह नहीं बन रही है। आपको पता है छोटा कमरा है ना, तो इसकी वजह से बस थोड़ी टेंशन हो रही थी। फिर मैंने सोचा, दिमाग लड़ाया कि क्यों ना मैं ये जो कोने में जगह पड़ी हुई है यहाँ पे जो है ना ये सारे लिहाफ वगैरह रख के, और थोड़ी जो है ना वो तरतीब सही लगेगी। तो यहाँ पे जो है ना ये थोड़े कोने में मैंने जगह बनाई, क्योंकि इसके लिए मैंने अपने देवर से एक टेबल मंगवाई है। अगर जब टेबल आ जाएगी तो फिर इसकी भी कोई ना कोई सेटिंग करेंगे। मैंने बोला था तो उन्होंने बोला भाभी जान जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं लेकर आ जाऊँगा। तो मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ, जैसे मेरा देवर जो है ना वो आ जाएगा तो फिर जो है ना मैं इसकी भी जगह बनाऊँगी। अभी तो फ़िलहाल मैंने ऐसे रख दिया है। यानी अब रूम की सफाई की बारी आ गई है। आप लोग भी आगे पीछे ही करते होंगे ना, काम सबके वही होते हैं। कोई सुबह में खाना बनाता है। अच्छा, मैं सुबह में खाना नहीं बनाती, मैं रात में इतना बनाती हूँ कि सुबह में हस्बैंड ले जाएँ, दोपहर में मैं और मेरी बेटी खा लें। अगर आप सुबह में बनाते हो और फिर जो है ना दोपहर की और रात की छुट्टी, तो फिर ये भी अच्छी बात है। इतना टाइम आप बहुत से बाद अगर खाना बनाएंगे तो 10 बज जाएंगे। 10 बजे के बाद आप फ्री होंगी ना। मैं आपको अभी टाइम भी दिखाऊंगी मैं कितने बजे फ्री हो गई थी और कितने बजे तक मैंने क्या किया क्या नहीं किया, ये मैं अभी आगे आपको इसी वीडियो में जो है ना वो दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखें, सहन भी साफ़ है, किचन वॉशरूम भी साफ़ है, हर चीज़ साफ़ हो चुकी है, ठीक है। और अभी रूम भी मैं आपको दिखाती हूँ। रूम भी मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन है। आप देख सकते हैं कपड़े मैंने निकाल लिए, अभी शावर लूँगी। और अभी मैं आपको जो है ना वो टाइम भी दिखाती हूँ कि कितने टाइम में जो है ना मैंने ये सारी चीज़ें मैनेज की हैं। अगर मैं फजर में उठी तो मैंने जो है ना थोड़ा मैं लेटी भी, मैंने मोबाइल पे थोड़ा यूज़ किया, अस्कार भी पढ़े। 8 महीने में 10 मिनट सुबह के, और मैं सारे कामों से फ्री हो चुकी हूँ। उसके बाद मैं सिलाई पे बैठ गई थी, मैंने 2 सूट स्टिच किए और फिर मैं उठी 1 बजे, यानी बेटी को खाना वगैरह दिया, मदरसे भेज दिया, और यहाँ अब मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही हूँ। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगी। और सिलाई से मैं उठ गई थी, क्योंकि सिलाई मैंने सुबह में ही कर ली थी। दिमाग बना लिया था कि 2 सूट मैंने जल्दी जल्दी, कटिंग मैंने रात में कर ली थी और सुबह में जो है ना वो मैंने सिलाई से मैं फ्री हो चुकी थी। और अगर मैं दिन में भी सिलाई करती हूँ ना, तो उसके बाद जो है ना मैं
बीच में उठती हूँ, खाने के नहीं उठती हूँ और मदरसे के नहीं उठती। मेरी बेटी आ गई है मदरसे से, अब ये टाइम है मेरा अपनी बेटी को देने का। 3 से 4 या 5 बजे तक मैं अपनी बेटी को टाइम देती हूँ। खेलती भी हूँ, मस्तियाँ भी करती हूँ, अच्छी बुरी बात भी उसको समझाती हूँ, बाहर कैसे रहना है, माँ बाप के अलावा किसी की बात पर यकीन नहीं करना, जो सच बोल रहा है उसकी बात पे यकीन करना है, कभी भी गलत लोगों की सोबत नहीं लेनी। अच्छे बुरे लोग दुनिया में लाज़मी मिलते हैं, आपने उस पर अमल करना है जिस पे आपके माँ-बाप ने जो आपने सिखाया है। सबसे पहले माँ-बाप की इज़्ज़त करनी है, माँ-बाप की तकलीफ़ को समझना है, बहन-भाइयों का दुख-सुख समझना है, हमेशा बहन-भाइयों के साथ रहना है। अभी तो मेरी एक ही बेटी है, लेकिन मैं हर चीज़ अपनी बेटी को समझाते हुए चलती हूँ। आप लोगों ने 1 घंटा अपनी बेटी को लाज़मी देना है या बेटे को देना है। देखें, बेटी घर में रहती है, बेटा बाहर रहता है। बाहर आपको पता है कैसा माहौल होता है, कैसे लोग मिलते हैं, आजकल शराब ये सब आम चल रहा है। तो बेटे पे ज़्यादा तवज्जो दें, बेटी तो घर में रहती है माँ की नज़रों के सामने, बेटा बाहर क्या कर रहा है इस बात पे ध्यान दें। परवरिश ऐसी हो कि कोई शराबी, जुआरी जो भी सामने है आपका बेटा मज़बूत हो। ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करूँगी पसंद आया होगा। लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।